हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में ना हम आपका एक ऐसे है बीए सेकंड सेमेस्टर में माय एजुकेशनल आउटलुक बाय आर के नारायण, ये ऐसे हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम जो हमारे ऑथर हैं उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जो आर के नारायण है इज़ वन ऑफ द इंडियाज फोरमोस्ट इंग्लिश लैंग्वेज नॉवलिस्ट, नॉन फॉर हिज सिंपल प्रोज, जेंटल आयरनी एंड कीन ऑब्जर्वेशन ऑफ मिडिल क्लास इंडियन लाइफ। आर के नारायण जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर है इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के। इनको वन ऑफ द मेजर पिलर्स ऑफ द इंडियन इंग्लिश लिटरेचर भी बोला जाता है। इनके जो वर्क्स हैं उनके अंदर उन्होंने सिंपल जो प्रोज यूज़ की है, जेंटल आयरनी यूज़ की है, और कैसे इन्होंने अपनी जो मिडिल क्लास इंडियन सोसाइटी उसको डिपिक्ट करा है अपने वर्क्स के अंदर। आपने सुना भी होगा, इनका बहुत फेमस वर्क है मालगुडी डेज। मालगुडी डेज डीडी नेशनल पे आता भी था, वो इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है जिसमें इन्होंने एक बहुत जो ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम को रिप्रेजेंट किया उस टाइम पे लोगों के साथ क्या क्या हो रहा था, लोग क्या क्या फेस कर रहे थे, वो सब। ठीक है, लेकिन जो आज का हम ऐसे पढ़ने वाले हैं उसका कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखिए, जो हमारा ये जो आज का ऐसे जो हम पढ़ने वाले हैं, माय एजुकेशनल आउटलुक इज एन ऑटोबायोग्राफिकल ऐसे वेयर नारायण रिफ्लेक्ट्स ऑन स्कूलिंग एक्सपीरियंसेस अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल एजुकेशन सिस्टम। देखो, ये वाला जो ऐसे ऑटोबायोग्राफिकल का मतलब क्या है, जब अपनी लाइफ से रिलेटेड राइटर कोई इंसिडेंट बताते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो ऐसे है इसके अंदर इन्होंने अपनी लाइफ को ही रिप्रेजेंट किया हुआ है, अपनी एक स्कूलिंग एक्सपीरियंसेस को, कि जब ब्रिटिशर्स थे तो कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा, उस एक्सपीरियंस को इस ऐसे के अंदर इन्होंने डाला है। अब देखिए, इनका जो नैरेटिव टोन है एंड स्टाइल इस ऐसे का वो देख लेते हैं। जो इनका टोन है इट इज़ माइल्डली सेटेरिकल, ह्यूमरस एंड रिफ्लेक्टिव, है ना। सटायर किया है इन्होंने सोसाइटी के अंदर, कैसे लोग जो होते हैं वो दिखाने का कुछ और सोचते हैं। ठीक है, ह्यूमरस भी है काफ़ी और रिफ्लेक्टिव भी है। अब देखिए, स्टाइल क्या है, फर्स्ट पर्सन नैरेटिव है, इन्फ्यूज्ड विद देखिए, फर्स्ट पर्सन नैरेटिव है, इन्फ्यूज्ड विद एनेक्डोटल एलिमेंट्स। नारायण यूजेस सिंप्लिसिटी एंड आयरनी टू क्रिटिक सीरियस इश्यूज। उस टाइम पे जब ब्रिटिशर्स थे ना, तो लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको पता है फेस करनी पड़ी थी। तो जो उन प्रॉब्लम्स को उन्होंने बहुत ही सिंपल वे में और एक आयरनिकल वे में बताया है अपने बहुत सारे वर्क्स में, और इस वर्क में भी उन्होंने एक्सप्लेन किया है। अच्छा, यहाँ पे देखिए उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया है दैट इज़ एनेक्डोटल एलिमेंट्स। एनेक्डोटल एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है, पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंसेस को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना डिटेल्स के साथ। तो ये हम इस ऐसे के अंदर आज पढ़ने वाले हैं। पर्पस क्या है इसका, टू क्वेश्चन द इफेक्टिवनेस ऑफ अ रिजिड एंड एलियनेटिंग एजुकेशन सिस्टम। यहाँ पे वो क्वेश्चन कर रहे हैं कौन से वाला, जो ब्रिटिशर्स ने इंडिया के अंदर अपना एजुकेशन सिस्टम थोप दिया था लोगों पे, उसको ये यहाँ पे क्रिटिसाइज करेंगे। इफेक्टिवनेस ऑफ अ रिजिड, रिजिड का मतलब क्या है, वही ना कि इन लोगों के लिए तो बना ही नहीं है वो। तो इस ऐसे के अंदर वो इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अब देखिए, नेक्स्ट वो बता रहे हैं कि क्रिटिक ऑफ कॉलोनियल एजुकेशन सिस्टम, एंग्लिसाइज्ड करिकुलम। इन्होंने बताया है कि कैसे जो ब्रिटिशर्स ने ना अपना करिकुलम हम लोगों पे थोप दिया। एम्फेसाइज ब्रिटिश हिस्ट्री, वेस्टर्न थॉट एंड इंग्लिश लिटरेचर वाइल नेग्लेक्टिंग इंडियन कल्चर्स एंड लैंग्वेज। वो बता रहे हैं कि कैसे ब्रिटिशर्स ने अपना जो सिस्टम हम पे थोपा तो थोपा, लेकिन उन्होंने क्या किया, जो हमारा खुद का लिटरेचर है, हमारे खुद की जो लैंग्वेजेस है ना, उनको हटा दिया गया, मतलब उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस ही नहीं दी। और उन्होंने कहा कि हम आप हमारी लैंग्वेजेस पढ़िए, हमारा कल्चर पढ़िए, हमारा लिटरेचर पढ़िए। मतलब वेस्टर्न थॉट को ना इंडियंस पे इम्पोज करने की कोशिश की गई, और हमारी कंट्री में ही रह के उन्होंने हमारे लिटरेचर को निगलेक्ट किया और बहुत कुछ भी बोला। क्लर्क मेकिंग सिस्टम, बेसिकली जो है ना ब्रिटिशर्स का इंडिया के अंदर अपनी जो लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करने का मेन मोटिव ही यही था कि उनको क्या करना था, एक पर्टिकुलर जो ग्रुप को ट्रेन करना था जो इन लोगों का ही काम कर पाए, विच मीन्स क्लर्क्स को प्रिपेयर करना था उनका। द सिस्टम वॉज डिजाइंड टू प्रोड्यूस सबसर्विएंट क्लर्क्स फॉर कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। क्यों, एक इसका मोटिव ही यही था कि हमें इंग्लिश इंडियंस को ट्रेन करना है ताकि उन लोगों से हम काम करवा सके। नॉट इंडिपेंडेंट थिंकर्स, नहीं, उनको क्लर्क तैयार करने थे, इंडिपेंडेंट थिंकर्स तो तैयार करने ही नहीं थे। इसके बाद वो क्या कह रहे हैं हमारे जो राइटर हैं, डिसकनेक्ट फ्रॉम लाइफ। लोगों को इन्होंने क्या कर दिया, बिल्कुल ही डिसकनेक्ट कर दिया। द करिकुलम लैक्ड रेलेवेंस टू द सोशल एंड इमोशनल नीड्स ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स, है ना।
क्योंकि देखो उन्होंने अपना जो करिकुलम है इन लोगों पे थोपा गया था, तो जो उस टाइम में बेसिकली जो चल रहा था इंडियन स्टूडेंट्स के लिए वो तो बिल्कुल ही रेलेवेंट ही नहीं था। लिखा हुआ ना, ये जो करिकुलम था लैक रेलेवेंस टू द सोशल एंड इमोशनल नीड्स ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए ये जो करिकुलम था वो बना ही नहीं था। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने पर्सनल एनेक्डोट्स एंड देयर इम्प्लीकेशंस, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर किए हैं, जैसे कि स्ट्रगल्स विद सब्जेक्ट्स, कि कैसे उनको जो अलग अलग सब्जेक्ट्स जो पढ़ाए गए, जो उन्होंने पहले कभी नहीं पढ़े, क्या क्या उनको स्ट्रगल फेस करना पड़ा। नारायण ह्यूमरसली रिकाउंट्स हिज डिसलाइक फॉर मैथमेटिक्स एंड साइंस। वो मतलब इस ऐसे के अंदर मजाक करते हुए बताते हैं कि कैसे उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था मैथ और साइंस जब उनको इंट्रोड्यूस किया गया। सब्जेक्ट्स ही फाउंड एब्स्ट्रैक्ट एंड इंटिमिडेटिंग। जो हमारे राइटर है यहाँ पे बता रहे हैं कि कैसे ये जो सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पे एक वर्ड दिया इंटिमिडेटिंग। इंटिमिडेटिंग का मतलब क्या होता है? स्टार्टल, विच मीन्स कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती करवाना, या फिर ये आप ये मान लो धमकी दे के करवाना, कि फोर्सफुली किसी से काम निकलवाना। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मुझे मैथ्स और साइंस तो बिल्कुल पसंद ही नहीं था। एंड सब्जेक्ट्स ही फाउंड एब्स्ट्रैक्ट एंड इंटिमिडेटिंग, मतलब कि ज़बरदस्ती उनको करना पड़ रहा था ये दोनों सब्जेक्ट्स। नेक्स्ट देखिए, फियर ऑफ एग्जामिनेशंस। इस ऐसे के अंदर उन्होंने बात की है कि कैसे उनको एग्जाम देते हुए डर लगता था, क्योंकि देखो जितने भी सब्जेक्ट्स इन पे थोपे गए ना वो नए ही थे ना। एग्जाम्स वर अ सोर्स ऑफ एंजाइटी रादर देन लर्निंग। इनके लिए एग्जाम जो था ना, देखो हम कोई भी इंसान पढ़ता क्यों है? कुछ लर्न करने के लिए, लेकिन इनके लिए तो जो एग्जाम था ना वो सोर्स ऑफ एंजाइटी था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इनके लिए नई थी, थोप दी गई वो जो इनको बिल्कुल पसंद ही नहीं थी। अ कॉमन कॉलोनियल लेगेसी है ना। कॉमन कॉलोनियल लेगेसी का मतलब क्या है? इनका तो कुछ था ही नहीं ना। जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने अपना जो सिलेबस, अपनी लैंग्वेज, अपना कल्चर उनके ऊपर थोप दिया, इसलिए लिखा हुआ है कॉमन कॉलोनियल लेगेसी। लेगेसी का मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू समथिंग। आप प्रॉपर्टी एक तरह से कह सकते हो कि उनका ही तो चीज़ें पढ़ रहे हैं ना ये लोग, इंडियंस का तो पढ़ाया ही नहीं जा रहा है इन लोगों को। नेक्स्ट देखिए, इमोशनल एलिनेशन। एलिनेशन का मतलब क्या होता है? जब आपको कोई चीज़, अब जब आपको स्ट्रेंज फील करवाया जाता है। इमोशनल एलिनेशन का मतलब यहाँ पे यही है कि वो खुद से ही अब एलिनेटेड फील करने लगे हैं। देखो एलियन का मतलब क्या है? जो आपके जैसा नहीं है, डिफरेंट है ना। उसके रूल्स रेगुलेशंस, कल्चर, लैंग्वेज आपसे अलग है। स्ट्रेंजर कह लो एक तरह से, ठीक है। यहाँ पे क्या करें? द सिस्टम इंड्यूस्ड फियर, मोनोटनी। फियर का मतलब डर। इस सिस्टम ने बच्चों के अंदर डर डाल दिया। इंड्यूस का मतलब इनकलकेट करना, डाल देना। मोनोटनी का मतलब क्या? मोनोटनस, बोरिंग। एंड एलिनेशन रादर देन जॉय एंड क्यूरियोसिटी। एलिनेशन का मतलब वही है कि अच्छा ही नहीं लग रहा, कुछ अजीब सा लग रहा है कि हमारे लायक ही नहीं है, ये हमसे थोड़ा अलग है, ठीक है। रादर देन जॉय एंड क्यूरियोसिटी, जो स्टडी जो होता है उसका मतलब टू गिव जॉय टू द स्टूडेंट्स, है ना। बच्चे जब पढ़ते हैं वो क्यूरियस होते हैं जानने के लिए। लेकिन जो ये वाला एजुकेशन सिस्टम जो ब्रिटिशर्स ने इनके ऊपर इम्पोज किया था वो क्या था? फियर वाला था, बहुत ही ज़्यादा बोरिंग था, और बिल्कुल भी इन लोगों को पढ़ना उसमें से अच्छा नहीं लगता था। फर्दर देखिए वो बता रहे हैं, सेलिब्रेशन ऑफ इनफॉर्मल एंड सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। इन्होंने फिर इनफॉर्मल लर्निंग, इनफॉर्मल का मतलब क्या होता है? जहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस नहीं होते, जैसे हम नॉर्मली बात करते हैं वो हो गया इनफॉर्मल। और सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग फिर सेलिब्रेट कर रहे हैं वो इनफॉर्मल और खुद ही अपने आप सीखी हुई चीज़ों को। लव फॉर रीडिंग, अब वो बता रहे हैं अपने लव फॉर रीडिंग के बारे में, कि चलो ब्रिटिशर्स ने तो अपना चीज़ हमारे पर थोपा, लेकिन यहाँ पे वो अपनी चीज़ बता रहे कि उन्होंने कैसे लर्न किया। डिस्पाइट स्कूल के अलावा नारायण बिकेम अ वेरेशियस रीडर ऑफ फिक्शन, के मतलब स्कूल के बाद ना वो एक बहुत ही ज़्यादा अब देखिए जो यहाँ पे ये जो वर्ड वोरेशियस दिया हुआ ना, इसका मतलब होता है समवन। देखो वोरेशियस का मतलब होता है ग्लटन, जो बहुत खाता है, लेकिन यहाँ पे वोरेशियस रीडर यूज हुआ है, विच मीन्स द वन हु, आप ये कह सकते हैं ईगर टू लर्न, या फिर आप ये कह सकते हैं नॉलेज के लिए भूखा इंसान। देखिए वो क्या कह रहे हैं कि नारायण बिकम अ वोरेशियस रीडर ऑफ फिक्शन, है ना। स्कूल के अलावा वो बहुत ज़्यादा पढ़ने लग गए। ऑफ्टन अनरिलेटेड टू हिज सिलेबस, सिलेबस के अलावा, मतलब सिलेबस तो वो पढ़ते ही थे, सिलेबस के अलावा भी उन्होंने फिक्शन बहुत पढ़ा। नेक्स्ट देखिए, लर्निंग आउटसाइड द क्लासरूम, है ना। ये तो हमने अभी बता भी दिया कि उन्होंने सिलेबस के अलावा ना क्लासरूम के बाहर भी बहुत सारी चीज़ें सीखी। ही सजेस्ट दैट मीनिंगफुल लर्निंग ऑफ्टन ऑकर्स बियॉन्ड
फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस। फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस आप ये मानिए स्कूल है ना, स्कूल में आपको एक फॉर्मल तरीके से पढ़ाया जाता है, लेकिन आप अपने लेवल पे कितना स्टडी करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है, और वो इनफॉर्मल में आता है। तो वो यही सजेस्ट कर रहे हैं कि मीनिंगफुल जो लर्निंग होती है ना वो फॉर्मल लर्निंग के बियॉन्ड ही होती है। आप खुद से क्या लर्न करते हैं। सिलेबस जो होता है, देखो उस टाइम पे तो ब्रिटिशर्स का सिलेबस था, वो तो इनको वैसे भी बोरिंग लगता था, तो इन्होंने फिर तरीका ढूंढा खुद से नॉलेज गेन करने का। यहाँ पे जो हमारे नारायण बोल रहे हैं लिटरेचर एज फ्रीडम, वो कहता है कि जो लिटरेचर है ना आपको फ्रीडम देता है। फिक्शन प्रोवाइडेड अ स्पेस फॉर इमेजिनेशन, एम्पैथी एंड इंटेलेक्चुअल लिबरेशन। कि जो फिक्शन है ना आपको सोचने के लिए, देखो फ्रीडम क्या है, स्पेस फॉर फ्रीडम, स्पेस फॉर इमेजिनेशन, आप कुछ भी इमेजिन करो, एम्पैथी करो, इंटेलेक्चुअल लिबरेशन के मतलब जब रीडर एक पढ़ता है ना तो वो एक इमेजिनरी लाइफ में चला जाता है ना, तो उसको जो है ये जो फ्रीडम प्रोवाइड करता है फिक्शन आपको, आप बंधे नहीं रहते हो पर्टिकुलर सिलेबस के साथ। फिर यहाँ पे देखिए इम्प्लाइड एजुकेशन फिलॉसफी, इन्होंने इसकी बात की है, जैसे कि ही क्रिटिक ऑफ रोट लर्निंग, इन्होंने हमेशा क्रिटिक किया है रोट लर्निंग को। रेपिटेशन एंड मेमोराइजेशन व, एक मिनट रुकिए, रेपिटेशन एंड मेमोराइजेशन वर एम्फसाइज्ड ओवर अंडरस्टैंडिंग एंड क्रिटिकल एंगेजमेंट, है ना। जो ब्रिटिशर्स ने जो सिस्टम लागू किया था ना उसके अंदर यही था कि बच्चों को रट्टा मारने के लिए दिया जाता था, याद करना है, क्योंकि देखो उनको उनकी बेसिक लैंग्वेज तो आती ही नहीं थी ना, कोई और लैंग्वेज सीख रहे हैं तो वो रट्टा मार रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, मेमोराइज कर रहे हैं और एम्फसाइज कर रहे हैं ओवर अंडरस्टैंडिंग एंड क्रिटिकल एंगेजमेंट। कहने का मतलब क्या है, लोगों को सीखने की बजाय उनको क्रिटिकली एनालिसिस करवाने की बजाय उनको चीज़ें रट्टा मारने के लिए दे दी गई, मेमोराइज करने के लिए दे दी गई। यहाँ पे इस चीज़ को इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कॉल फॉर चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, वो कह रहे हैं कि जो एजुकेशन होती है ना वो चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, ना कि सिलेबस सेंटर्ड या फिर पर्टिकुलर कम्युनिटी सेंटर्ड। नारायण एडवोकेट्स इम्प्लिसिटी for an education system that respects the individuality and emotional well-being of students। यहाँ पे वो एडवोकेट कर रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं कि कैसी होनी चाहिए इम्प्लिसिटी, इम्प्लिसिट नॉलेज पे उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया है। कोई भी एजुकेशन सिस्टम है ना, फॉर एन एजुकेशन सिस्टम दैट रिस्पेक्ट द इंडिविजुअलिटी एंड इमोशनल वेलबींग ऑफ स्टूडेंट, वो कह रहे हैं कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो स्टूडेंट के लिए काम करता है वही इंस्टीट्यूशन सही होता है, ग्रो कर सकता है। इमोशनल वेलबींग ऑफ द स्टूडेंट, अब यहाँ पे ऐसा क्यों बोला इन्होंने, देखिए ब्रिटिशर्स ने तो स्टूडेंट के बारे में सोचा ही नहीं, वे थोप दिया तुम पढ़ो ना पढ़ो जैसे मर्जी पढ़ो, तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा। तो वहाँ पे इमोशनली स्टूडेंट के साथ बहुत सारा ट्रॉमेटिक सिचुएशन हो गया ना, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई सिचुएशन। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि कोई भी एजुकेशन सिस्टम होता है ना स्टूडेंट के लिए होता है, स्टूडेंट की वेलबींग के लिए ही होता है। तो यहाँ पे उन्होंने सजेशन दिया है ये वाला। अब देखिए होलिस्टिक ग्रोथ, है ना, कोई भी जो एजुकेशन सिस्टम होता है वो स्टूडेंट की, होलिस्टिक का मतलब होता है ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। सिर्फ किताबें पढ़ना एजुकेशन नहीं होता है ना, बहुत सारी चीज़ें आप जब स्कूल में होते हो सीखते हो। ही सजेस्ट एजुकेशन शुड नर्चर द सोल नॉट जस्ट द इंटेलेक्ट, कि एजुकेशन को ना सोल को नर्चर करना चाहिए ना कि इंटेलेक्ट को। कहने का मतलब क्या है, जो एजुकेशन का जो मेन जो मोटिव होता है वो स्टूडेंट को सिर्फ लिखाना और पढ़ाना नहीं होता, ओवरऑल डेवलपमेंट। बहुत सारी चीज़ें जब आप स्कूल में होते हो आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो, आप डिसिप्लिन में रहना सीखते हो, आप सिविलाइज तरीके से रहना सीखते हो, हाउ टू बिहेव इन योर सोशल ग्रुप ये सीखते हो, बहुत सारी चीज़ें स्कूल में सीखते हो। तो यहाँ पे जो हमारे आर के नारायण वो यही कह रहे हैं कि एजुकेशन का मतलब एक रिजिड एनवायरनमेंट देना तो बिल्कुल भी नहीं होता है। अब उन्होंने जो आयरनी एंड ह्यूमर एज टूल फॉर ऑफ क्रिटिक, आयरनी का भी इसके अंदर बहुत यूज़ किया, जैसे कि जेंटल आयरनी यूज़ किया उन्होंने। नारायण डज नॉट रैंट, इंस्टेड ही यूजेस आयरनी टू एक्सपोज द एब्सर्डिटीज ऑफ द सिस्टम। वो हमेशा कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, जबकि वो आयरनी का यूज़ कर रहे हैं उस सिस्टम को क्रिटिसाइज करने के लिए। सेटेरिकल ऑब्जर्वेशन, है ना, सेटायर का मतलब होता है कटाक्ष करना किसी के ऊपर, इनडायरेक्ट तरीके से उनको क्रिटिसाइज करना। टीचर्स, सब्जेक्ट्स एंड इंस्टीट्यूशनल रिजिडिटी आर पोर्ट्रेड विद सटल सटायर। इन्होंने क्या किया अपने एसेस के अंदर या अपने वर्क्स के अंदर भी, इस ऐसे के अंदर भी टीचर्स को, सब्जेक्ट्स को और इंस्टीट्यूशन जो है ना, जो नैरो थिंकिंग इंस्टीट्यूशंस की या फिर रिजिडिटी, मतलब कुछ पर्टिकुलर चीज़ें आप पे थोप दी जाती हैं वो आपको करना है, उसको उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सटायर किया है। नेक्स्ट देखिए एक्सेसिबल येट प्रोफाउंड,
क्या कह रहे हैं यहाँ पे, हिज स्टाइल अलाउस बोथ जनरल रीडर्स एंड स्कॉलर्स। जो इनकी वोकेबलरी है ना वो काफ़ी बिल्कुल सटल सी वोकेबलरी यूज़ की है इन्होंने, ज़्यादा वैसे बॉम्बास्टिक वर्ड्स का यूज़ नहीं किया, तो रीडर्स के लिए बहुत सही है ये। मतलब एक जो नॉर्मल रीडर है, जनरल रीडर है, वो भी इसको पढ़ सकता है, और कोई स्कॉलर अगर है ना, स्कॉलर्स, वो भी इसको पढ़ सकते हैं। स्कॉलर्स टू एंगेज विद सीरियस एजुकेशनल डिबेट्स, है ना। इन्होंने इसके अंदर जो जो एजुकेशन सिस्टम को क्रिटिसाइज़ किया है, उसके बारे में बताया है, आयरनी की है, कटाक्ष किया है, वो सब क्या है एक जनरल इंसान को भी इजीली समझ आ जाएगा। और जो हमारे राइटर हैं उनका जो मोटिव है कि अपना ऐसे लिख के लोगों को अवेयर करना, वो भी उनका मोटिव पूरा हो जाएगा। अब देखिए ये जो ऐसे है ना, कैसे जो हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर रेलेवेंट है, रेलेवेंस टू कंटेम्प्रेरी एजुकेशन सिस्टम, परसिस्टेंट प्रॉब्लम्स, है ना, कि जो प्रॉब्लम आज से 50 साल पहले थी, अगर आज भी हम उस चीज़ को रिपीट करेंगे तो आज भी सेम प्रॉब्लम हमें फेस करने को मिलेंगी। मैनी ऑफ नारायण्स क्रिटिसिज्म मीन्स रीमेन्स रेलिवेंट, रोट लर्निंग, है ना, रोट रट्टा मरवा के हम स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे तो वो वैसे भी काम नहीं करने वाला। एग्जाम प्रेशर, बच्चों के ऊपर एग्जाम प्रेशर नहीं डालना होता है ना। एंड लैक ऑफ क्रिएटिविटी, कि क्रिएटिविटी, मेन एजुकेशन का मतलब ही ये होता है होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। अगर वो रट्टा ही मार रहा है तो वो सीखेगा क्या, और फिर वो क्रिएटिव कैसे बनेगा। तो ये कह रहे हैं ये जो इन्होंने इतने साल पहले जो क्रिटिसाइज़ की थी चीज़ें, वो आज की ज़िंदगी में भी लागू होती हैं और हमेशा होंगी, कि रट्टा मारना तो कभी भी किसी भी युग में अच्छा नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट देखिए, पोस्ट कॉलोनियल रेजोनेंस, क्या कह रहे हैं वो, हिज ऐसे जो हमारे His essay contributes to the discourse on decolonizing education in India and remaining it in context sensitive ways। वो क्या कह रहे हैं, decolonize का मतलब क्या है यहाँ पे, His essay contribute क्या कह रहा है, discourse on decolonizing education, कि हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को फिर से रिस्टोर करना पड़ेगा, जो चीज़ें सही हैं हम एजुकेशन में वही सब इम्प्लीमेंट करें, एंड रिमेनिंग इट इनटू कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव हमेशा। वो क्या कह रहे हैं, एजुकेशन ना बट स्टूडेंट सेंट्रिक होनी चाहिए, ना कि सिलेबस और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेंट्रिक। वो इसके बाद क्या कह रहे हैं हमारे राइटर, विजन फॉर रिफॉर्म। नारायण क्या हमारे यहाँ पे सजेस्ट कर रहे हैं कि नारायण सजेस्ट अ फ्यूचर वेयर एजुकेशन इज़ रूटेड इन क्यूरियोसिटी। वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कैसा फ्यूचर जहाँ पे एजुकेशन जो है रूटेड इन क्यूरियोसिटी, का मतलब है एजुकेशन का मेन मोटिव ही होता है, बच्चे क्यूरियस होते हैं, उनको एजुकेशन देना, उनकी क्यूरियोसिटी को और बढ़ाना। आप जैसे नई क्लास में जाते हो, कुछ ना कुछ नया सीखते हो, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आप सीखते हो, तो आप बहुत क्रिएटिव भी बनते हो। कल्चरल आइडेंटिटी एंड इंटेलेक्चुअल फ्रीडम, है ना, कल्चरल आइडेंटिटी तो बच्चों को देना है, और फ्रीडम टू स्पीक, फ्रीडम टू लर्न, फ्रीडम टू शेयर, फ्रीडम टू क्रिटिकल एनालाइज। कहने का मतलब है एक बच्चे को फ्रीडम देना ही एजुकेशन का मेन मोटिव है। एजुकेशन कभी भी इम्पोज नहीं करना है, मतलब जो ब्रिटिशर्स ने किया था हमें वो तो बिल्कुल भी नहीं करना है। इस चीज़ की हमारे जो राइटर हैं वो कामना कर रहे हैं। अब देखिए कंक्लूजन में हमारे राइटर क्या यहाँ पे सजेस्ट कर रहे हैं, माई एजुकेशनल आउटलुक इज़ बोथ अ पर्सनल नैरेटिव एंड अ फिलोसफिकल ट्रीटीज ऑन द लिमिटेशंस ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, है ना। एजुकेशनल ट्रीटीज़ है ये, कि पर्सनल नैरेटिव है उनका, उनकी ऑटोबायोग्राफी, उनकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस ही तो इन्होंने शेयर किए ना। फिलोसफिकल ट्रीटी, अपनी फिलोसफी को लोगों के साथ उन्होंने शेयर किया है। ऑन द लिमिटेशन ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, कि कैसे फॉर्मल एजुकेशन को हम रिफॉर्म कर सकते हैं। नारायण ऐसे रिमेन्स अ पावरफुल क्रिटिक ऑफ legacy of colonial pedagogy and a call for a more humane and relevant educational network। वो कह रहे हैं चलो कोई बात नहीं, ब्रिटिशर्स ने जो भी हमें दिया हुआ लेगेसी है ना वो, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें इसको रिफॉर्म करना है, आगे जाके इसमें चेंजेस करने हैं जो हमारे लोगों के लिए अच्छा हो। स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच होनी चाहिए एजुकेशन की। हिज इनसाइट्स एनकरेजेस एजुकेटर्स एंड पॉलिसी मेकर्स, जो इनकी इनसाइट्स हैं ना वो एनकरेज कर रहे हैं जो भी एजुकेटर्स हैं या फिर जो भी हमारी पॉलिसीज़ बना रहे हैं, रीथिंक सिस्टम दैट प्रायोरिटाइज कन्फॉर्मिटी ओवर क्रिएटिविटी, कि हमें जो भी सिलेबस बना रहे हैं, करिकुलम डेवलप कर रहे हैं, उनको ये प्रायोरिटाइज करना है कन्फॉर्मिटी ओवर क्रिएटिविटी, है ना, कि बच्चों को हमें सिलेबस जो होना चाहिए ना वो ऐसा होना चाहिए जो क्रिएटिविटी को इनकरेज करे, ना कि रोट लर्निंग को। डिसिप्लिन ओवर डिस्कवरी, है ना, कि डिसिप्लिन होना चाहिए बच्चे, और एंड सक्सेस ओवर जॉय, कि
एक ऐसी एजुकेशन जो ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान दे, ना कि रोट लर्निंग पे। तो ये आज हमने ऐसे पढ़ा जिसमें बेसिकली जो हमारे राइटर हैं उन्होंने एजुकेशन अपने टाइम पे जो एजुकेशन थी कैसे उन पे थोप दी गई उसके बारे में बताया, सजेशंस भी दिए हैं कि आने वाले समय में ऐसा ऐसा रिफॉर्म होना चाहिए। सो गाइज हमने आज ये पूरा जो ऐसे है कंप्लीट कर लिया है एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और चैनल पे न्यू हो तो एक बार लाइक भी कर देना एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।